नमस्कार, मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में हमारे देश की मोदी सरकार ने ना कई बहुत बड़े धमाके किए हैं, जिसकी गूंज भारत से लेकर अमेरिका तक पहुंची है। और जो ट्रंप थे ना, जिन्होंने टैरिफ लगाकर भारत की रफ्तार को रोकना चाह रहे थे, उनके अंदर बेचैनी छाई हुई है। सभी भाइयों से प्रार्थना है, आज इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। 1 जनवरी 2026 से भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो है ना ट्रेड फ्री निर्यात शुरू हो जाएगा। भारत की जो भी वस्तु जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, उस पर किसी तरह कोई टैक्स नहीं लगेगा और ये बहुत बड़ा धमाका है। और कई देशों से भारत की सरकार की बातचीत चल रही है ट्रेड फ्री व्यापार करने के लिए। दूसरा, 1 जनवरी 2026 से 8वां जो वेतन आयोग है ना, उसकी रिपोर्ट लागू हो जाएगी। इस बारे में समितियां गठन हो चुका है और कमेटी रिपोर्ट देगी। उसकी रिपोर्ट जो लागू होगी ना, वह 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, जिससे कई लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको फायदा होगा। 18,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की तनख्वाह में उनको फायदा हो जाएगा। और दुनिया की जो बीसीजी की रिपोर्ट है ना, वो ये कह रही है भारत वैश्विक पूंजी बाजार में सबसे ऊपर है और इसलिए लोग यहाँ ज्यादा निवेश कर रहे हैं और रिटर्न भी जो निवेश कर रहे हैं उनको ज्यादा मिल रहा है। और दुनिया के जो दादा थे ना, ट्रंप, वो कह रहा था अगर भारत की इकोनॉमी डेड है, भारत में पैसा मत लगाओ, और भारत पर बार बार टैरिफ लगा रहा था। कारण क्या था कि भारत की विकास यात्रा को रोकना चाह रहा था। उसके बावजूद भी भारत की जो वैश्विक पूंजी बाजार है ना, वो सबसे ऊपर है रिकॉर्ड। ये रिपोर्ट है बीसीजी की। और ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहा था पिछले साल, लेकिन डेड बताने के बाद भी अमेरिका की कंपनी है ना, वो भारत में निवेश कर रही है। और यूएस की कंपनी भारत में पैसा क्यों लगा रही है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ है ना, भारत की बढ़ रही है। ग्रोथ रेट है दुनिया में सबसे ज्यादा भारत का है। ट्रंप ने बार बार कोशिश करी, बार बार टांग अड़ाने की कोशिश करी, अपनी कंपनियों के मालिकों को मना भी किया। उसके बावजूद भी वहां की कंपनियों के मालिक भारत में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और कारण है ग्रोथ रेट और जीडीपी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ रही है। और भारत विकास की जो स्पीड है ना, बहुत तेजी से पटरी में लाकर आगे बढ़ रहा है। ये कारण है, इसलिए वो पूंजी भारत में लगाना चाह रहे हैं। एवं जमाना आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और जो टेक कंपनियां है ना, वो भारत को दुनिया का गढ़ बनाना चाह रही है ट्रंप की मनाही के बावजूद। 2026 में करीब 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करेंगे विदेश की कंपनियां भारत के अंदर, जिससे कई लाख आदमियों को रोजगार मिलेगा। ट्रंप ने मना करने के बावजूद अमेरिकाई कंपनी है इंटेल 1,18,000 करोड़ रुपया निवेश कर रही है भारत के अंदर। अमेजोन है 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट है 1,50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर रही है। और गूगल है 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्ट कर रही है भारत के अंदर। और मोदी सरकार का एक सबसे बड़ा धमाका क्या था, जो टैक्स पेयर थे ना, उनका जो स्लैब बढ़ा दिया, 12 लाख तक कर दिया। यानी जो मध्य वर्ग के लोग हैं उससे इनका फायदा हुआ। और अब अगले साल जो 26 में फिर टैक्स की जो बढ़ाएगी, तो उसमें रेट और बढ़ेगा और उससे मध्य वर्ग के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मध्य वर्ग के लोग टैक्स ज्यादा देते हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, वो मध्य वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में भी ज्यादा सोचते हैं कि ज्यादातर ये सरकारी नौकर होते हैं और ये टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। इसलिए इनकी जो टैक्स की जो सीमा थी वह भी बढ़ाई थी और इस साल में 2026 में और ज्यादा बढ़ेगी। इससे कि आम जनता जो है, नौकरी पेशे वाले लोग, उनको बड़ा फायदा होगा और ये देश की विकास यात्रा में भी सहारा बनेंगे। और देश की जो उत्पादन अक्षमता है ना, वो यानी कि डबल से भी ज्यादा होगी 2026 में। और निर्माण जो है और निर्यात है, वो यानी कि 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा 2026 में। जो सरकार की प्लान है, जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। और जो नक्सलवाद है ना, वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यानी कि ये इतने बड़े धमाके हमारे देश की मोदी सरकार के हैं। और अगला जो 2026 है ना,
उसके अंदर दुनिया को ये पता लग जाएगा भारत की स्पीड से और कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जबकि ट्रंप ने, जैसे ही ट्रंप दोबारा सत्ता में आए, राष्ट्रपति बने, उन्होंने भारत की यात्रा, जो विकास यात्रा है, उसको रोकने की काफी कोशिश की। लेकिन हमारी जो मोदी सरकार है वो अपने बुद्धि के बल पे आगे बढ़ती रही। और ट्रंप की जो नीति है ना, उन्होंने अमेरिका को डुबो दिया। ट्रंप नुकसान तो करना चाह रहा था भारत को, लेकिन ट्रंप की खुद की नीतियों ने नुकसान कर दिया अमेरिका का। और नतीजा क्या हुआ, अमेरिका के अंदर अमेरिका की 717-18 जो कंपनियां दिवालिया हो गई, बंद हो रही है, कगार पा रही है। और अमेरिका की जनता के अंदर, अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। और दुनिया भारत के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनकी प्रशंसा करने लग रहे हैं। और 2025 का जो नेता है ना, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे ऊपर है। और ये जो मोदी जी के धमाके है ना, इनसे लेकर के जो दुनिया के जो विकसित देश है ना, उनमें बेचैनी है। हमारे आस पड़ोस में रोजाना कोई न कोई, कहीं न कहीं झगड़े फसाद हो रहे हैं, आपस में मारकाट है, लेकिन फिर भी हमारे देश में शांति है। और इसका जो श्रेय जाता है, ये जाता हमारे प्रधानमंत्री को। क्योंकि जिस परिवार का, जिस देश का मुखिया समझदार होगा, मजबूत होगा, वहां शांति रहेगी। और जिस देश का नेता स्वार्थी होगा और मजबूत नहीं होगा, तो वहां पर अशांति होगी। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान, और देख लो कई देश, उनका क्या हाल हो गया। और दुनिया के जो अरब देश है, उनमें जाकर के देख लो। कारण क्या है कि जो ट्रंप की बातें मानते हैं ना, वहां पर इसी तरह की बात होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना तो कभी ट्रंप का दबाव माना, और ना इस तरह की नीति जो ट्रंप चाह रहे थे अपनी भारत में लागू करनी, उसको मानना। और इसी का नतीजा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, भारत की जीडीपी भी स्पीड से बढ़ रही है। और जो नारा दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, अगर तीसरी जो बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनाएंगे, उसमें भी हम सफल होंगे। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और भाई लाइक भी कर दियो। आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।